मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज शाबानुल मुअज़्ज़म का दूसरा अशरा सन 1445 हिजरी शुरू है और बमुताबिक 23 फरवरी 2024 जुमातुल मुबारक का अज़ीम इज्तिमा और अज़ीम दिन है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अदल और इंसाफ के मेयार को कायम रखने के लिए फ़हकुम बैनन्नास बिलहक़ की आयात नाज़िल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप लोगों के मामले में इंसाफ फरमाइए। अदल और इंसाफ का जो तराजू है ये सिर्फ दुनिया में नहीं है, आखरत तक भी इस तराजू को बुरुए कार लाया जाएगा। बल्कि कुरान करीम ने मवाज़ीन और मीज़ान तराजू के लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाकर हमेशा अदल और इंसाफ के क़याम की बात फरमाई है। कहते हैं कुफ्र का दौर चल सकता है पर जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौर नहीं चल सकता। अगर कोई मसला इंसाफ से हटकर हो तो उसको न शरीयत कबूल करती है न अखलाक कबूल करता है। और किसी कौम की दुश्मनी में इतना भी बंदा आगे न जाए कि बंदा बेइंसाफ़ा हो जाए। ये तमाम इस्लामी अहकामात मौजूद हैं। अब हाल ही में मसला ये है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस साहब ने जो एक कादियानी के बारे में फ़ैसला दिया है वो सरासर अहमकाना गलत फ़ैसला है, जिसको पूरी मिल्लत इस्लामिया खुसूसन पाकिस्तान में उलमा इकराम ने मुस्तरद किया है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त, तो हमारे सामने दो तरह के हजरात से वास्ता पढ़ना शुरू हो जाता है। एक वो लोग हैं जो नावाकिफ़ हैं, उन्हें पता नहीं है, चलो वो तो सवाल करें। एक वो लोग हैं जो मीडिया पर्सन हैं, जो जानते हैं, ज़राए अबलाग का मामला उनके पास मौजूद है और वो समझते हैं कि उलमाए कराम ने ना कोई फ़ैसला पढ़ा है ना इन्हें पता है। ऐसे ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कोई सियासी मुहिम शुरू हो गई है तो उलमा भी उसमें हिस्सा अपना डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी गुफ्तगू बराह रास्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने मुकम्मल फ़ैसला रखूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल LLB की तैयारी की है, प्रैक्टिस नहीं की कि मैं इसे अपना कारोबार नहीं बनाता। मैं सिर्फ ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि हम मुकम्मल लॉ के स्टूडेंट और इस लॉ को जानते हैं। मैंने पूरा फ़ैसला निकलवाया है और इसको पढ़ा है। बदकिस्मती ये है कि कुरान करीम की आयात को गलत अंदाज में पेश किया गया और लोग कहते हैं आपने फ़ैसला पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा फ़ैसला पढ़ा है। कोई लॉ का माहिर हमसे इस फैसले पे बात कर ले, मैं 2 से 2 4 की तरह मसला दिखा सकता हूँ। मैं उस वक़्त तक नहीं बोला जब तक मैंने मुकम्मल फ़ैसला नहीं पढ़ा। मैं एक हफ्ता से सिंध के दौरे पे था, परसों से मैंने जब ये बात की तो पहले फ़ैसला मंगवाया, उसको पढ़ा कि मामला है क्या, चीफ जस्टिस साहब ने इस पर एतराज़ क्या किया और केस क्या है, और उस पर फिर वजाहतें आनी शुरू हो गई हैं कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता हूँ, ख़त्म नबूवत का कायल हूँ। हमने कब कहा कि आप कादियानी हैं? हमने कब कहा आप ख़त्म नबूवत नहीं मानते? जो एतराज़ पेश किया जा रहा है जवाब उसका चाहिए। अब पूरे मुल्क में ये बात चल गई है, हर बंदे तक ये बात पता है। जिसकी कॉल आ रही है, कोई कहते हैं हज़रत हमसे 35 बंदों ने पूछा, कोई कह रहे हैं 70 बंदों ने पूछा, कोई कह रहे हैं आज 10 बंदों का मैसेज आया। एक एक साथी हमसे राब्ते में। तो मैं चाह रहा था कि मैं एक यादाश्त के तौर पे पूरी बात आपके सामने रखूं। पहले ज़रा मामला सुने कि फ़ैसला किस मामले की नोयत पे आया है, फिर मैं अगली बात करूंगा। एक कादियानी शख्स है जिसका नाम है मुबारक अहमद सानी। ये रबवा ज़िला चिन्योट का चनाब नगर